प्रकार से देखा जा रहा है कि 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं और एक सीट जो कि छिंदवाड़ा भी हो सकती है और राजगढ़ भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत छिंदवाड़ा लोकसभा में लगा दी है। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि हो सकता है कि छिंदवाड़ा सीट पर उलटफेर की संभावना जताई जा सकती है। बिल्कुल, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा, उनसे पूछिएगा कि एग्जिट पोल में जो अगर एमपी की बात करते हैं तो 28 बीजेपी के पास बताई जा रही हैं, कांग्रेस की खाते में रहेंगी ये बताई जा रही हैं सीटों के। अगर जो डेटा की हम बात करें तो इसको लेकर उनका क्या कहना है? उन्हें भी लगता है ऐसे ही होगा या कुछ ऑपोजिट सिचुएशन देखने को मिल सकती है? मेरे साथ वोटर खड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं वो कितना मतलब सच है और क्या सोचते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 28 सीट मध्य प्रदेश में और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। क्या कहना है? बीजेपी के कामों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि 400 पार, अब की बार 400 पार। एमपी में कम से कम 27-28 सीटें आएंगी। एक दो सीटों का, एक सीट का नुकसान हो सकता है। जी, आप देखिए कि सीधा सीधा उदाहरण ये है कि राम मंदिर और 370 का जो एक मुद्दा था वो काम करके आया और लोग बीजेपी की तरफ जाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। हमारे साथ एक और वोटर है। क्या लगता है, एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2019 जैसा ही दिखाया जा रहा है, 28 सीटें भाजपा की और एक सीट कांग्रेस की। क्या लगता है? देखिए, वर्तमान में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विजन है विकसित भारत का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। धारा 370 और राम मंदिर तो अपना एक मुद्दा था ही, लेकिन आज का जो युवा है वो देश को विकसित होते हुए देखना चाह रहा है और उसने इसी बात पे वोट किया। निश्चित तौर पर ये सीधा सीधा उदाहरण है कि विकसित भारत के संकल्प को जो प्रधानमंत्री बार बार दोहराते हुए आते हैं, ये कहीं ना कहीं जनता के मन में इस बात की खासी मतलब खुशखबरी है कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार तीसरी बार बना रही है। हमारे साथ एक और वोटर है। क्या लगता है, एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं? एग्जिट पोल के आंकड़े में भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, जो राम मंदिर बनाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना हुआ है, 370 की धारा जो हटाई है, इसको देखते हुए देश के सारे लोग विकसित होते हुए विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को विजय बना रहे हैं। निश्चित तौर पर ठीक है, लौटी हूं मैं आपके पास। देखिए, जबलपुर से अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास लौटेंगे, लेकिन शिवराज से एक बार हम रिएक्शन ले लेते हैं उनका। शिवराज, जिस तरीके से हमने देखा कि 28 सीटें भले ही यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हो, एग्जिट पोल में जो दावे किए जा रहे हैं, जनता वहां की क्या कह रही है? जनता किस तरीके से देखती है? किन मुद्दों पर वहां पर वोट किया? और क्या लगता है आपको, चूंकि आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर रहे, आपने तमाम लोगों से बातचीत की इस दौरान जब इलेक्शन हुआ, वोट क्या इस बार बढ़ सकते हैं, क्या कट सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले चुनाव में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, ऐसे में एक सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में गई, बाकी जो सीटें थी वो बीजेपी के खाते में गई। इस बार की बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दो सीटों पर एक मुकाबला लगा हुआ है, कहीं ना कहीं या तो छिंदवाड़ा या फिर राजगढ़ का है, क्योंकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़